Hey y'all, come look at this. क्या बोले? वो अभी तो वो कह रहे हैं अभी है ही नहीं फॉर्म, जब मिलेगा तो आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा, क्या फॉर्म है? वो फॉर्म वो जो औरतों के लिए भरा जा रहा है उनको पैसे मिलेंगे। वो राहुल जी वाला खटाखट वाला? जी हाँ। को भी हंसी आ रही है। ये सारे लोग हंस रहे हैं। तो वो सरकार बन जाएगी तब ना? जी हाँ, जब बनेगी जब ही तो मिलेगा। कितने हजार रुपए? 8,500 रुपए। 8,500 जी भरिए और लीजिए जी। खटाखट। वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली। क्या हुआ? वाह क्या सीन है। कांग्रेस वाले क्या कह रहे थे? वो अभी तो हम तो अभी आए हैं, अभी तो हमें पता नहीं, हम तो भैया से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे फॉर्म के लिए। तो फॉर्म आपको भी पता चला? फॉर्म लेने आई थी? जी अभी पता चला तो लेने आए थे। हाँ। तो क्या हुआ, मिला नहीं? अभी नहीं। क्या बोल रहे हैं दफ्तर वाले? सर बोले जब सरकार बनेगी तब फॉर्म घर घर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई भाई तुम मुसलमानों में एक चीज बहुत अच्छी लगती है भाई। भाई आप लोग कुर्ता बहुत प्यारा प्यारा पहनते हो यार भाई, बहुत अच्छा लगता है भाई। बोलो गौ माता की, गौ माता की। हमारी माँ है। गाय माँ क्या है? गाय हमारी माँ है। गाय हमारी माँ है। बोलो गौ माता की। आगे से ऐसा काम करोगे? नहीं करूँ। आप लोग मेरा साथ दे या ना दे, मगर कचरा खेलेगा। देखो, इस इंसान को मंदबुद्धि क्यों कहा जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूं। सबसे पहले तो एक क्लिप देखो। सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। पिछड़े वर्ग के जेब से निकलती है, दलितों के जेब से निकलती है, आदिवासियों की जेब से निकलती है। सच्चाई है ये। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। मतलब हिंदुस्तान का सबसे गरीब और जो आदिवासी ये हैं, ये जितनी जीएसटी देते हैं उतने ही अडानी देते हैं। अब आगे भी सुनो, ध्यान से सुनना। मतलब सबसे ज्यादा जीएसटी पिछड़े वर्ग के जेब से निकलती है, दलितों के जेब से निकलती है, आदिवासियों की जेब से निकलती है। सच्चाई है ये। अदानी जीएसटी नहीं देता। अदानी जीएसटी नहीं देता। ये बोल रहा है, एंड में क्या बोला कि अडानी जीएसटी नहीं देता। मतलब 10 से 15 सेकंड के अंदर इसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। अरे भाई साहब, भैया मैं तो कांग्रेस को ये कहूंगा कि भाई बाकी काम सारे छोड़ो और इनका टाइम टू टाइम मेडिसिन दो इनको, ताकि थोड़ा इनका दिमागी जो संतुलन है ना अपनी बातों पर अडिग रहे। मोदी जी को ज्यादा काम ना करना पड़े, इसीलिए कांग्रेस को वोट डाल के आई हूँ। अब हो गई होगी ज्यादा बकचोदी, तो फटाफट से घर पे पहुंच जा। अम्मी का नंबर हो गया है, मामू तेरी राह देख रहा है। अगर आप तालाब में डूब रहे हो तो सच सच बताइएगा, आप कमल पकड़ेंगे या हाथ? Somebody tells you patriarchy, you stand up and say matriarchy. ये औरत रोज शाम को अपने पति को पीटती है। Only in India, many of the leftist jargons. मनुस्मृति कार्ल मार्क्स ने ही तो लिखी थी। Stand up, we don't have the time. We say, oh चलो यार, you don't have the time, ये तो कुछ करती भी नहीं है, इसके पास टाइम क्यों नहीं है? जहर की गोला आंटी घर पर भी ऐसी बात करती हो कि शायद तुम्हारी माताश्री तुम्हारी पिताजी को पीटती होगी, इसीलिए तुम्हारे जैसा सड़ा हुआ आउटकम निकला है। वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली। चलो तुम्हारी बात मान ली, लेकिन तुमने मनुस्मृति का ही नाम क्यों लिया? तुमने कुरान रिलीजियस टेक्स्ट का नाम क्यों लिया? उसका भी तो नाम ले सकती थी, लेकिन तुम उसका नाम लोगे नहीं क्योंकि तुम्हारे कांग्रेस वाले अम्मा अब्बा नाराज जो हो जाएंगे। सड़क छाप फुकरी। बात तो सही है। अच्छा, मैंने इससे ज्यादा कंफ्यूज आदमी अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये कंफ्यूज आदमी कौन है, आओ मैं दिखाता हूं आपको। आप सब जीएसटी देते हो, सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। 1 लीटर पेट्रोल गरीब किसान खरीदता है, शर्ट
पैंट गरीब किसान खरीदता है, ढाबे में गरीब किसान खाना खाता है, मिठाई की दुकान में गरीब मिठाई खरीदता है। जितनी जीएसटी वो देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। मतलब सबसे ज्यादा जीएसटी पिछड़े वर्ग के जेब से निकलती है, दलितों के जेब से निकलती है, आदिवासियों की जेब से निकलती है। सच्चाई है ये। अदानी जीएसटी नहीं देता। अरे कहना क्या चाहते हो? 15 मिनट 15 मिनट याद आया। पीछे बैठने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। 15 मिनट बाद में करना झोपड़ी के, पहले घर को पलस्तर करवा ले। घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुलाने। क्या मुसलमान लड़कों को अपना कैरियर नहीं बनाना? उनके माँ बाप नहीं है, फैमिली नहीं बनानी? अच्छा, क्या लव जिहाद के नाम पे आप अगर इसको एक बहुत बड़ी प्रक्रिया कह रहे हैं, कोई इक्का दुक्का केस है तो मैं समझ भी सकता हूँ। जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो कौन से नाम है याद करिए। बहुत जमाने पुरानी फिल्म मुगले आजम, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीवी रही। आधा दर्जन बीवियां सबकी, सबके हरम में 100 से अधिक बीवियां, और एक स्त्री के प्रति निष्ठावान समर्पित, और आज भी 4 बीवी के पक्ष में। बोलिए, 4 बीवियों का मामला है कि नहीं? भक्तों में नया ट्रेंड चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। चमचों में वही पुराना ट्रेंड चल रहा है, थूकेंगे और चाटेंगे। जब से मैं पैदा हुआ 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तभी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम भाईजान ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है। अपनी आंखों को थोड़ी छोटी करो और कमेंट में बताओ आपको किसके दर्शन हुए हैं। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। चल झूठा। जेल जाने पे मैं बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और आप सुनिए, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, FIR 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। भाई 30 साल से देख रहा हूं जेल से आने जाने का खेल। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। मैंने सब महिला सुरक्षित रहना चाहिए, इसीलिए हमको भाजपा सरकार ही चाहिए। उद्धव ठाकरे की सरकार में सुरक्षित नहीं थे। कांग्रेस ने अभी तक क्या किया है इतने सालों में? इंदिरा गांधी जी वो बोल रहे खटाखट 3000 रुपए कुछ भी नहीं चाहिए, ये अच्छा है। मोदी जी आने चाहिए और मोदी जी आगे देश को बढ़ाएंगे। फटाफट देते, बीजेपी वाले फटाफट देते वो करते हैं बीजेपी। वो बोल कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे, 1500 से बढ़ा के 2100, तो खुशी है? हाँ, नहीं दिए 10,000 भी नहीं चाहिए हमको। राहुल गांधी 10,000 भी देंगे, फिर भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेंगे हम, नहीं। मैं तो कहता हूँ ये 80 करोड़ हो, 80,000 हो, 80 अरब हो, अगर मोहम्मद की बात आ गई तो मैं 80 अरब को अपने पैर की नोक पे रखता हूँ। कंट्रोल में जब तुम्हारे बाप दादा 1400 वर्षों से कुछ नहीं बिगाड़ पाए हम हिंदुओं का, तो तुम क्या बिगाड़ लोगे? लिमिट में बोला करो। जय श्री राम। शेयर कर देना सारे भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। जय भवानी। मौलाना बोल रहे हैं, कुंभ में अगर गैर हिंदुओं को रोका गया तो हम भी दरगाह पर आने वाले हिंदुओं को रोकेंगे। अरे मियाँ, उन्हें रोको मत, ठोको। दिल्ली की जनता करे पुकार, नहीं सह सकते अब अत्याचार।
अब की बार केजरीवाल दिल्ली से बाहर जलेबी खा के कि नीले कबूतर हम जो कुछ कहवे मुँह पे कहवे, औरों की तरह फोन पे धमकी दिया नहीं करते। और बेटा हम राजपूत हैं, राजपूत सर कटवा लेगा पर झुकाया नहीं करते। जय श्री राम। मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री बनकर अपनी कॉमेडी जारी रखूंगा। खटाखट खटाखट खटाखट। गुड बाय, थैंक यू। आपको पता है देश को आजादी किसने दिलाई? आप लोग सोचते होंगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। नहीं, इन लोगों ने नहीं दिलाई, इन लोगों ने दिलाई। देखिए इस वीडियो। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दिए। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हवा साथ हवा। अच्छा व्यक्ति कर रहा है तो हम कहते हैं कि जब मेरा भी रास्ता वही है, उनका भी रास्ता वही है, तो हम एक ही रास्ते पर क्यों ना चले? मोदी जी का समर्थन कर देना, बहुत बढ़िया। अगर देशभक्त है तो मोदी जी का समर्थन करें। तो झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, ठगते हैं। अपने उसकी वो अपने नहीं करता रहा। देश का गरीबी मिटाना है, पहले उनका गरीबी तो मिट नहीं रहा, देश का गरीबी मिटाएंगे ससुरिया से। पकड़ के मारा भाड़ भाड़ मुँह में फट जैसा लेकर। घर का ही आदमी नेता होना चाहिए, घर का ही आदमी सत्ता में रहना चाहिए। बाप बने, भाई बने, बेटी बने, माँ बने, साला जनता और कोई बने ही ना, सब उसी का खानदान राज करे। आपको 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं और आप लोग जो है सो गुस्से में बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपया कौन देने को बोला है? राहुल गांधी। उनका बोलेगा चोट्टा। हम लोग का पैसा सब तो खुद अपनी बहन को दहेज दिया हुआ है। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। लिखवा लो मेरे से, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। टन टना टन 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 तारा, बीजेपी हो गई 9-2-11। Wake up to reality. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने एक बात कही थी, ना मैं मुसलमानों से डरता हूँ, ना मैं अंग्रेजों से डरता हूँ, मैं हिंदू होकर हिंदुओं से ही डरता हूँ। तो ऐसे जो दोगले हिंदू है ना, जैसे यूपी के अयोध्या ने दिखा दिया, वैसे दोगले हिंदुओं की कमी नहीं है भारत में। ऐसे दोगले हिंदू के वजह से योगी जी हारे। अयोध्या में राम मंदिर दे दिया, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या में रेलवे स्टेशन बन गया। वहाँ का नाम जो फैजाबाद था, जो पता नहीं कौन था, उसके नाम पर रखा गया, तो उसका नाम बदल के अयोध्या बना दिया गया। इतना सब करने के बाद भी अगर रोजगार नहीं मिला, अगर भारत की जनता खुश नहीं है ना भैया, तो इनके लिए क्या होना चाहिए पता है? मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे रोज इनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाए, तब ये खुश रहेंगे। रोज आए दूसरे दिन किसी का कर दिया जाए, किसी हिंदू बहन बेटियों का या हिंदू भाइयों का, तब ये लोग खुश रहेंगे। इनको जबरदस्ती जालीदार टोपी पहनाई जाए, तब ये लोग खुश रहेंगे। इनको ऐसी सरकार ही चाहिए जो भय मुक्त कर दे, डर मुक्त कर दे, यूपी को विकसित बना दे, यूपी में एक स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल बना दे। ऐसे लोगों से यूपी वाले खुश नहीं रहते। और उसका एक एग्जाम्पल अयोध्या में हमने देख लिया। तो भैया मैं मोदी जी, योगी जी, आपसे विनती करना चाहूंगा, ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये फर्जीवाड़ा लेके चल रहे हैं ना, इसको बंद कर दीजिए आप, और सीधा सीधा एक नारा लेके चलिए, जिसका साथ उसी का विकास। और अब बात योगी सरकार की, जो 2 बच्चों की नीति पर काम कर रही है। इस पॉलिसी के बाद 2 बच्चे से ज्यादा वाले परिवार के मुखिया को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही वो पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे।